अगर इस हाई कोर्ट में जरूरत होती, इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जरूरत होती, मजाल है कि कोई पुलिस वाला आके ये हरकत कर जाता। एस्टेब्लिशमेंट ने 9 मार्च 2007 को उस वक्त के चीफ जस्टिस को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो खड़ा हो गया तो पाकिस्तान भर के वकला उसके साथ खड़े हो गए। आपके सामने है, पेशावर हाई कोर्ट हिम्मत दिखा रही है, वहां जरूरत नहीं पड़ रही किसी की। पंजाब में जो पहली दफा जुल्म हुआ, जो कि ज़ियाउल हक के जाबराना दौर में नहीं हुआ, यानी खवातीन को रात के अंधेरे में उठाया गया। से इस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 75 साल से अदलिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। ये हमारी बड़ी ही अफसोसनाक तारीख है। पिछले 76 साल से हम ये देख रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस वक्त हो रही है, हम उससे बेहतर तवक्को रखते हैं, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं अदलिया में बड़ी वाज़ेह कमज़ोरी देख रहे हैं। अगर अदलिया ने हिम्मत करके फैसला किया आइन के मुताबिक कि जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन में इलेक्शन होते हैं, ये फैसला देने के लिए अदलिया ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जुर्रत और हिम्मत दिखाई, उनको सलाम पेश करता हूं। यहां तक के तारीख भी दे दी कि इस तारीख को इलेक्शन कराएं। अफसोस ये है कि उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं करा सके। अफसोस ये है कि जो चंद लोग बाहर इकट्ठे हुए थे अदलिया को धमकाने के लिए, उसका असरात हमें अच्छे नजर नहीं आए। बिल्कुल सही बात कही है खोसा साहब ने। भाई आप हिम्मत करते, 14 मई का जो ने डिफाई किया था, चाहे उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर होता, या उस वक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता, या कोई और स्टेट बैंक का गवर्नर होता जिसने पैसे देने से इनकार किया था, इन सब के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये हिम्मत बंदयाल साहब करते तो सारे वकला उनके साथ, पाकिस्तान भर के वकला उनके साथ होते। मुझे ये कहते हुए फख्र है कि जिस दिन कुछ सियासी जमात के लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने इकट्ठे हुए थे और वहां पर धमकाने वाली तकारीर की गई थी, मेरा वकला के साथ उस वक्त बड़ी हद तक एक राब्ता था, और मैंने अपनी जो हमारे से रिलेटेड बार एसोसिएशंस, जो ग्रुप से रिलेटेड, उन सब से कहा कि आप सब सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे जुबैरी साहब की क़यादत में, और मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में वकला काला कोट पहनकर उस दिन सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में मौजूद थे। उसमें हमारे पिंडी और इस्लामाबाद के वकला का खास बहुत बड़ा रोल है। मैं हमेशा देखा है कि पिंडी और इस्लामाबाद के वकला ने ऐसे मामलात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमेशा हमारे मामलात को आगे लेके गए हैं। तो अगर हिम्मत कर जाती जुडिशरी, साथ जो 9 मार्च 2007 का वाकया है, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई अगर वो कुछ करते तो इस्टेब्लिशमेंट पता नहीं जुडिशरी के साथ क्या करती। तो मैंने उनसे कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मार्च 2007 को उस वक्त के चीफ जस्टिस को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो खड़ा हो गया तो पाकिस्तान भर के वकला उसके साथ खड़े हो गए। आपके सामने है, उस धमकाने वाले डिक्टेटर को आखिरकार मायूस होकर अपने ऑफिस से अलग होना पड़ा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर जुडिशरी कोई भी दिलेराना कदम कभी भी उठाएगी, वकला सारे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वकला सारे उसके साथ दस्तों बाजू बन के साथ खड़े होंगे। जुर्रत तो करे ना। तो असल मसला जो आ रहा है, मैं बिल्कुल सही कहा हमारे दोस्तों ने कि लाहौर हाई कोर्ट का कोई अच्छा रोल हम नहीं देख रहे। पंजाब में बेशुमार खवातीन, सियासी वर्कर,
सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के वर्कर्स को पिछले कई महीनों से अंदर रखा हुआ है। बहुत सारी पिटीशंस हो गई, जरूरत नहीं पड़ रही। यहां छोड़ते हैं, वहां पकड़े जाते हैं। अगर इस हाई कोर्ट में जरूरत होती, इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जरूरत होती, मजाल है कि कोई पुलिस वाला आके ये हरकत कर जाता। लेकिन अपनी कमजोरी का हम आज भुगत रहे हैं। इनकी कमजोरियां, छोटी छोटी कमजोरियां, छोटे छोटे मफादात, छोटे छोटे वेवर्स, किन चीजों की खातिर आप ये कर रहे हैं? बड़े दुख की बात है। हिम्मत दिखाओगे, पेशावर हाई कोर्ट हिम्मत दिखा रही है, वहां जरूरत नहीं पड़ रही किसी की। कई लोगों ने कहा मुझे कि पंजाब में जो पहली दफा जुल्म हुआ, जो कि ज़ियाउल हक के जाबराना दौर में नहीं हुआ, यानी खवातीन को रात के अंधेरे में उठाया गया, गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए, दरवाजे तोड़े गए और खवातीन की जो बेहुरमती की गई, ये तो ज़ियाउल हक के जमाने में भी नहीं हुआ था।